हेलो फ्रेंड्स, तो आज त्रिकोणमिति से रिलेटेड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला लेकर आया हूँ। तो पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इसको याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना समझे फार्मूला याद करने पर लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है। अगर उसी फार्मूला को पहले समझ ले उसके बाद में याद करें तो काफ़ी लंबा समय तक याद रहता है। तो त्रिकोणमिति से रिलेटेड फार्मूला है जो मैट्रिक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सवाल त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। तो हम पहले शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड फार्मूला होता है वो सब हम बारी बारी कर वीडियो के थ्रू आप लोग के पास पहुंचा देंगे। तो चलिए अब इस फार्मूला को समझते हैं। देखिए, पहले तो समकोण त्रिभुज का हमको डिफिनेशन याद होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का पहले हमको डिफिनेशन याद होना चाहिए। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इससे रिलेटेड बहुत फार्मूला निकलता है, तो इसमें कुछ फार्मूला को बताया गया है। देखिए, इस समकोण त्रिभुज है, देखिए इसका कोण 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ होता है। पहला बेस जिसको आधार बोला जाता है, पहला बेस जिसको आधार बोला जाता है। दूसरा हाइपोटेनस जिसको कर्ण बोला जाता है। दूसरा हाइपोटेनस जिसको कर्ण बोला जाता है। और तीसरा है परपेंडिकुलर जिसको लंब बोला जाता है। तीसरा है क्या? परपेंडिकुलर जिसको लंब बोला जाता है। तो फार्मूला पहले है, पहला है कर्ण एक्स वार बराबर क्या? कर्ण एक्स वार बराबर लंब एक्स वार प्लस आधार एक्स वार, लंब एक्स वार प्लस आधार एक्स वार। दूसरा है लंब एक्स वार बराबर, दूसरा है लंब एक्स वार बराबर कर्ण के एक्स वार माइनस आधार के एक्स वार, कर्ण के एक्स वार माइनस आधार के एक्स वार। तीसरा फार्मूला है आधार के एक्स वार बराबर कर्ण के एक्स वार माइनस लंब के एक्स वार, आधार एक्स वार बराबर कर्ण एक्स वार माइनस लंब एक्स वार। अब यही तीनों फार्मूला को एक बार फिर से लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। क्या? तो जिस प्रकार से कोई अंक अगर बराबर के ई साइड रहता है तो इन्हें जाने के बाद क्या हो जाता है? प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। अगर माइनस में रहता है तो बराबर की साइड जाने पर प्लस में हो जाता है। गुना में रहता है तो भागा में हो जाता है। भागा में रहता है तो गुना में हो जाता है। उसी प्रकार से अगर इधर एक्स वार है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? रूट में। देखिए, कर्ण एक्स वार बराबर है लंब एक्स वार प्लस आधार एक्स वार, और यही अगर केवल कर्ण बराबर निकाले तो ये जो एक्स वार है वो रूट में हो जाएगा और वही सूत्र रहेगा लंब एक्स वार प्लस आधार एक्स वार। अगर एक्स वार को हम बराबर को ई साइड भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा? रूट में, और सूत्र यही रहेगा लंब एक्स वार प्लस आधार एक्स वार, बशर्ते ये जो एक्स वार है से एने जाने के बाद क्या में हो जाएगा? रूट में। तो इसको बोलेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब एक्स वार प्लस आधार एक्स वार। उसी प्रकार से लंब बराबर निकाले हैं, केवल लंब बराबर क्या? रूट अंडर कर्ण एक्स वार माइनस आधार एक्स वार, यानी कि फार्मूला यही रहेगा, बशर्ते इधर एक्स वार है तो एने जाने के बाद क्या हो जाएगा? रूट, और रूट में बोलेंगे कर्ण एक्स वार माइनस आधार एक्स वार। उसी प्रकार से आधार का फार्मूला है आधार बराबर क्या? इधर एक्स वार है तो बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट। तो रूट में बोलेंगे कर्ण एक्स वार माइनस लंब एक्स वार। आधार बराबर क्या बोलेंगे? रूट अंडर कर्ण एक्स वार माइनस लंब एक्स वार। अब चलिए अगले फार्मूला को समझते हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब को पी से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, लंब को पी से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं। लंब को पी से
कर्ण को एच से और आधार को बी से। तो जहाँ पे लंब लिखना होगा वहाँ पे हम पी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच। तीसरा है टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी पी बटा बी। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी पी बटा बी। सेक थीटा बराबर क्या कर्ण बटा आधार यानी एच बटा बी। यानी इसमें उल्टा भी कर सकते हैं आप। अगर कॉस का याद है तो सेक के उलट कर लिख दीजिए, यानी कॉस का याद है बी बटा एच, तो सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी, यानी कि एच चला जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा नीचे, यानी कि इसको उलट के बोल दीजिए सेक थीटा का सूत्र। और टेन का भी उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, यानी कि टेन थीटा का सूत्र है आपका पी बटा बी, तो कॉट थीटा को बोल दीजिए बी बटा पी, यानी कि इसको उलट कर बोल दीजिए, बी को ऊपर बोल दीजिए और पी को नीचे बोल दीजिए, यानी कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब। कॉसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का। साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा पी यानी कर्ण बटा लंब। इसका उल्टा होता है साइन का होता है पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब यानी एच बटा पी, यानी कि साइन को उलट कर बोल दीजिए कॉसेक थीटा को। देखिए साइन को बोल दीजिए कॉसेक को उलट कर, ठीक है, कॉस को बोल दीजिए सेक को और टेन को बोल दीजिए कॉट को, यानी कि अपोजिट होता है इसमें। तो चलिए इसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट बातें निकलता है जो इसको समझा देते हैं। देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो लंब ई होगा, आधार ई होगा और कर्ण ई होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, जिसको कर्ण को एच से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं। अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो लंब ई होगा, आधार ई होगा और कर्ण ई होगा, क्योंकि थीटा का ठीक सामने वाला लंब होता है। थीटा का ठीक सामने वाला लंब होता है। अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है ऊपर में, तो लंब ई होगा, आधार ई होगा और कर्ण वही रहेगा। कर्ण हमेशा वही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो लंब ई हो जाएगा, क्योंकि थीटा का ठीक सामने वाला लंब होता है, और जो बचेगा वो आधार और कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। थीटा का ठीक सामने वाला लंब, ठीक है, थीटा के ठीक सामने वाला लंब ये आधार और ये एच यानी कि कर्ण। अगर थीटा यहाँ पे बनेगा तो लंब ई होगा, आधार फिर ई हो जाएगा और कर्ण वही रहेगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा। थीटा कहीं पर बने कर्ण वही रहेगा, बशर्ते चेंज क्या होता है लंब और आधार होते रहता है। अगर यहाँ पे बनेगा तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा और कर्ण ये रहेगा। अगर थीटा ऊपर में बनेगा तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा और कर्ण ये वही रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।